विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान करने और बिहार को लज्जित करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री को ऐसी हरकत पर जेल और जुर्माने तक की याद दिला दी गई। हालांकि ये जगजाहिर है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा, लेकिन विपक्ष मुद्दा बनाते हुए माफी की मांग पर अड़ा है। और इसलिए आज आपको यह जरूर जानना चाहिए कि देश में राष्ट्र प्रतीकों के अपमान का मुद्दा आखिर कितना गंभीर होता है। भारतीय न्याय संहिता के तहत इस पर कानून कितना कड़ा है, सजा के क्या प्रावधान है, ये आज जरूर जानिए। एक नागरिक होने के नाते भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता के तहत दरअसल राष्ट्रगान के नियम आते हैं और राष्ट्रगान बजने पर व्यक्ति के ना खड़ा होने पर इसे गैर संवैधानिक माना जाता है। राष्ट्रगान में शब्द और जो संगीत है उसके परिवर्तन की अनुमति बिल्कुल नहीं होती। इसके अलावा जानबूझकर अपमान करने वाला दंडित हो सकता है। राष्ट्रगान के अपमान को राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के बराबर माना गया है। आपको यह भी बता दें कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत जुर्माना और इस पर 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। और भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A के तहत राष्ट्रगान का सम्मान जरूरी है। हालांकि नीतीश कुमार कई मौकों पर अजीबोगरीब हरकत पहले भी कर चुके हैं, पहली बार नहीं है ये, लेकिन इस बार राष्ट्रगान के अपमान पर आरजेडी विधायक उनको घेरने में जुटे हुए हैं। और आखिर क्यों राजद क्यों इतने बड़े तरीके से उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, इसे मुद्दा बना रही है, क्यों, ये समझिए। तो सबसे बड़ा और पहला कारण कि इसी साल बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, ये आप जानते हैं। और नीतीश को घेरकर क्या होगा, तो नीतीश को घेरकर सियासी हित जाहिर तौर पर साफ साफ सधेंगे। नीतीश चक्रव्यूह में फंसे तो तेजस्वी यादव की राह आसान होगी, ये माना जा सकता है। नीतीश के अस्वस्थ होने का माहौल भी बनाया जा रहा है। तेजस्वी नीतीश की उम्र, उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं। उन्हें वो अचेत, टायर्ड, रिटायर्ड, अक्षम, ये सब कुछ कहते रहे हैं। और एक तरह से ये नीतीश कुमार की छवि बिगाड़ने की भी कोशिश है, क्योंकि राजनीति में सब चलता है और नीतीश जैसा कद्दावर नेता बिहार में कोई दूसरा नहीं, और इसी में राजद को अपना लाभ नजर आता है। इसके साथ विधानसभा चुनाव के लिए अभी से एक एजेंडा सेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव आगे आकर, और इसी के तहत ये एक और कदम राजद का। यही वजह है कि आरजेडी नीतीश कुमार की हर मूवमेंट पर नजर रखती है। जहां चूक होती है उसे मुद्दा बनाकर मैदान में आरजेडी उतर जाती है। अब ये हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, चुनावी तैयारियों की। दरअसल ये तस्वीरें हैं, तेजस्वी यादव ने इसका आगाज कर दिया, और आगाज भी कहां से किया, दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र से, जो कि बीजेपी का गढ़ है। गढ़ इसलिए है क्योंकि पिछले 3 चुनाव से लगातार यहां पर बीजेपी जीतती आ रही है। और आपको बता दें, जाले में देखिए किस अंदाज में नजर आए तेजस्वी यादव। अहिल्या मंदिर पहुंचे, विधि विधान से पहले उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की, उसके बाद दावते इफ्तार में शामिल हुए। और इस वक्त ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दोनों एक साथ आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में तेजस्वी यादव पूजा करते हुए दिख रहे हैं, उनके माथे पर तिलक भी लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर में तेजस्वी यादव ने मुस्लिम टोपी पहनी हुई है। मिथिला की धरती से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2025 विधानसभा चुनाव की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है, उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं। उनके बगल में, ठीक बगल में आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हुए हैं, और तमाम जो मिथिलांचल के आरजेडी के बड़े नेता हैं वो इस इफ्तार में शामिल हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस दावते इफ्तार के कुछ देर पहले तेजस्वी यादव माता अहिल्या के मंदिर में गए थे और वहाँ पर बैठकर उन्होंने पूजा अर्चना की, और उसके बाद यानी पहले टीका और फिर माथे पर टोपी पहनकर आज तेजस्वी यादव ने मिथिला की धरती से 2025 चुनावी प्रचार का आगाज किया है। सबसे बड़ी बात है कि आज तेजस्वी यादव पहले टीका और फिर माथे पर टोपी पहनकर बिहार की जनता के सामने यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए दोनों समुदाय एक है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि पहले टीका और फिर माथे पर टोपी पहनकर तेजस्वी यादव एक साथ हिंदू और मुस्लिम को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज बिहार की विधानसभा चल रही थी। बिहार सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभाग ग्रामीण कार्य विभाग का बजट था, साथ ही साथ नगर विकास आवास का बजट था, और संयोग से इस दोनों विभाग के मंत्री रहे हुए हैं श्रीमान तेजस्वी यादव जी। और उनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है, उनको बिहार के अंदर रफ्तार नहीं चाहिए, उनको इफ्तार से मतलब है।
तो तेजस्वी यादव इतने संवेदनहीन नेता प्रतिपक्ष हैं जिनको बिहार की रफ्तार से मतलब नहीं है, उनको मुस्लिम के इफ्तार से मतलब है। तो ऐसे नेता का भगवान ही भला है, इसीलिए तो जनता कभी उस परिवार से दूरी बना ली है। तो दरअसल इसे आप ऐसे समझिए कि बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास इस बार तेजस्वी यादव हथियाने की कोशिश में हैं बिहार चुनाव में, क्योंकि राजद का MY फैक्टर अब A to Z में कन्वर्ट हो चुका है और इससे हर वोट बैंक सधता है। दरअसल इस तैयारी के पीछे तेजस्वी यादव की कोशिश यह है कि अगर हिंदुत्व की पिच पर इस बार बिहार चुनाव को बीजेपी ले आए तो उसकी काट पहले से तैयार रखी जाए। यह अलग बात है कि कास्ट फैक्टर में उलझी बिहार की सियासत को इस नई पॉलिटिक्स पर कितना एतबार होगा। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।